नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टारगेट विद राहुल चैनल में। साथियों, आज हम बात करेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया यानी जेएमआई यूनिवर्सिटी की, जिसमें एलडीसी और एमटीएस का एग्ज़ाम काफ़ी समय हो गया हुए और अभी तक इसका रिजल्ट नहीं आया है। तो काफ़ी अभ्यर्थी इस रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, तो मैं रिजल्ट की अपडेट आपको दे देता हूं कि जो इसका एलडीसी और एमटीएस का रिजल्ट है वो अगस्त या फिर सितंबर के फर्स्ट वीक में आने के पूरे चांसेस हैं। ठीक है, क्यों आएगा, क्या प्रोसेस है, क्यों अभी जेएमआई यूनिवर्सिटी लेट कर रही है, उसके बारे में अभी हम बात करेंगे। ठीक है, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और एलडीसी टाइपिंग रोल यानी कि इसमें टाइपिंग इंग्लिश की होगी केवल, या इसमें हिंदी की भी होती है, इसके बारे में हम बात करेंगे। एमटीएस का सिलेक्शन प्रोसेस कैसे है, क्या इसमें डीवी होगा या इसमें भी स्किल टेस्ट हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे। और परीक्षा प्रक्रिया यानी कि एलडीसी में अब ये टाइपिंग क्वालिफाई है या इसके भी नंबर जुड़ेंगे, या एमटीएस का जो चयन है वो केवल मेरिट बेस पे होगा, या इसमें भी डीवी वगैरह में या कुछ स्किल टेस्ट में ऐसा पूछेंगे कि उसके हिसाब से मेरिट बनाएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में अब आज हम बात करेंगे। ठीक है, तो बने रहे वीडियो के अंत तक। यहाँ पर देखिएगा साथियों, यहाँ पर आपको पता है जेएमआई यूनिवर्सिटी ने ये नॉन टीचिंग की वैकेंसी निकाली, जिसमें 100 क्वेश्चन का एग्ज़ाम हुआ जो एमसीक्यू बेस्ड था। ठीक है, तो काफ़ी बच्चों ने यहाँ पर जैसे एलडीसी का एमटीएस का एग्ज़ाम दिए, है ना, किन्हीं किन्हीं बच्चों ने ये दोनों एग्ज़ाम दिए हैं। ठीक है, तो इसमें कट ऑफ के बारे में मैंने इससे पहले भी बताया था, अब इसका रिजल्ट आना है साथियों। ठीक है, कट ऑफ के बारे में मैं इसमें बता चुका हूं, मैं फिर भी इसके बारे में डिस्कस करूंगा। यहाँ पे देखिएगा जो संभावित परिणाम है ये अगस्त या सितंबर के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल सकते हैं। टाइपिंग टेस्ट रिजल्ट के तुरंत बाद भाई साहब टाइपिंग में टाइम नहीं मिलेगा। ठीक है, 10 से 15 दिन का समय आपको मिलेगा। ठीक है, तो अगर किसी की टाइपिंग स्पीड अच्छी नहीं है तो अपनी टाइपिंग स्पीड अपना कर सकते हैं। रिजल्ट आने का इंतजार करके टाइपिंग शुरू करने की गलती ना करें भाई, है ना। यदि आपका स्कोर अच्छा बन रहा है तो समय गवाई तैयारी को में लग जाओ, बिल्कुल तैयारी करो। ठीक है, अगर स्कोर अच्छा है तो देखो, मैंने सेफ स्कोर इसमें क्या बताया है, मैं फिर बता दे रहा हूँ। मैंने सेफ स्कोर इसमें बताया कि भाई इसमें मेरिट जो है आपकी एलडीसी की 60 प्लस जाएगी और एमटीएस की कट ऑफ जाएगी 80 प्लस। ठीक है, अब कुछ बच्चे यहाँ पर कमेंट कर रहे हैं, कुछ नेगेटिव कमेंट भी हैं, पॉजिटिव कमेंट भी हैं। ठीक है, पॉजिटिव कमेंट वो कर रहे हैं जिनका इनसे प्लस नंबर है। कुछ कमेंट ये कर रहे हैं कि देख लेना आप 75 प्लस से कम नहीं जाएगी। ठीक है, 80 प्लस जाएगी एलडीसी की। तो देखो, मैं आपको इसमें बात बता देता हूँ, अगर आप इसमें कंपेयर करेंगे तो इसका लेवल कहीं ना कहीं एलडीसी का इससे हाई था लेवल एमटीएस का। ठीक है, एमटीएस का लेवल एलडीसी के एग्ज़ाम से ईजी था और एलडीसी का लेवल जो है वो हाई था किससे, एमटीएस के एग्ज़ाम से। तो यहाँ पर जो है अभी इसमें स्किल टेस्ट भी है, जबकि एमटीएस में कुछ नहीं है। और एक चीज़ और देखने को मिली है कि इसमें उर्दू सब्जेक्ट आता था, वो उर्दू सब्जेक्ट इसमें आया नहीं है ना। तो काफ़ी बच्चे उसमें मतलब पढ़ के गए लेकिन उस तरीके के क्वेश्चन मिले नहीं। ठीक है, तो इसका भी फ़र्क पड़ता है, एग्ज़ाम पे इसका भी फ़र्क पड़ता है। अब मैं ये नहीं कह रहा कि भाई इस एग्ज़ाम में किसी के 75 प्लस नहीं होंगे, 80 प्लस नहीं होंगे, होंगे, मैं मानता हूँ। ठीक है, आपकी बात को मैं मानता हूँ, लेकिन आप एक बात बताओ, 60 पोस्ट तो एमटीएस में है ना, और 60 ही पोस्ट एलडीसी में है, तो दोनों में 60-60 पोस्ट हैं। ठीक है, तो ये भरनी तो इन्हें 60 है भाई, 60 भरनी है। अब 60 के तो ऐसा पॉसिबल नहीं है ना कि 80 प्लस ही नंबर होंगे, 75 प्लस नंबर होंगे। ये सिर्फ साथियों मैंने आपको किसकी कट ऑफ बताई है, ये टाइपिंग की बताई है, ना कि मैंने फाइनल कट ऑफ बताई है। इसकी फाइनल बताई है क्योंकि इसमें स्किल टेस्ट नहीं है। तो जिनके अच्छे नंबर भी होते हैं ना भाई, 75 नंबर 80 नंबर, वो टाइपिंग में फेल हो जाते हैं अक्सर। ठीक है, ये चीज़ देखी गई है, ये कोई मैं नई बात नहीं बता रहा, क्योंकि मैं मेरे इस चैनल पे खोल के देखना, जूनियर असिस्टेंट यूपी SSS से जो भी वैकेंसी निकलती है उसके बारे में मैं बताता हूँ। और मैं नया नहीं हूँ, काफ़ी समय से हम जो है मतलब ऑफलाइन लगभग 10 सालों से पढ़ा रहे हैं और लगातार सिलेक्शन दे रहे हैं। ठीक है, इसके बारे में मुझे पता है, तभी मैं इसके बारे में वीडियो लेकर आपके सामने आता हूँ। ठीक है, नहीं तो और देखो, और बहुत सारी डिपार्टमेंट है, उनके बारे में मैं वीडियो नहीं बनाता। बहुत सारे बच्चे इसमें कहते हैं कि जी इसके बारे में आपको पता नहीं है और व्यू के लिए आ जाते हो। भाई व्यू के लिए नहीं, मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए आ रहा हूँ। ठीक है, तो ऐसी गलत बात मत क्या करो जिससे कि दूसरा आदमी आपके लिए मेहनत कर रहा है, पूछ रहा है, और फिर आप जो है उसमें जो है कमेंट में गलत राय दे रहे हैं। ठीक है, मैं मानता हूँ कि भाई 75 प्लस 80 प्लस होगी। ठीक है, तो कुछ बच्चे ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे नहीं होते। अब इसमें कोई कह रहा है इसमें दुगने बुलाएंगे, कोई 3 गुना बुलाएंगे। ठीक है, तो सब आप सभी अंदाज़ा ही तो लगा रहे हैं। ठीक है, तो मेरे हिसाब से इसमें 10 गुना बच्चे बुलाएंगे। ठीक है, मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, इसमें 10 गुना बच्चे बुलाएंगे और जो भी टाइपिंग को पास करेंगे
चाहे वो कम नंबर वाले हैं या ज़्यादा नंबर वाले हैं, उसके बाद में इसकी एक फाइनल कट ऑफ आएगी। ठीक है, तो फिर वो देखा जाएगा कि इतने हमें 60 बच्चे कितने नंबर पे मिल रहे हैं। ठीक है, फिर उनका सिलेक्शन होगा। ऐसे नहीं है 1 गुना या 2 गुना 3 गुना इस तरीके से बुलाएंगे, लगभग 10 गुना बुलाते हैं। और ये अगर आप यूपी में देखो तो इसमें तो 15-15 गुना 20-20 गुना बच्चे बुलाते हैं भाई टाइपिंग में। ठीक है, तो इसमें तो पोस्ट भी कम है, तो इसमें ज़्यादा बुलाने के चांसेस है। लगभग 600 बच्चे तो इसमें बुलाएंगे एलडीसी के एग्ज़ाम में। ठीक है, तो काफ़ी सिलेक्शन दिए हैं भाई, ऑफलाइन काफ़ी पढ़ाया है, मतलब अब भी पढ़ा रहे हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो इस तरीके का कमेंट मत किया करो, सभ्य व्यक्ति हो आप, सभ्य बात करो तो अच्छा लगेगा। ठीक है, तो अब इसमें जो है बार बार मतलब मैं कोई भी वीडियो बना रहा हूँ उस पर भी आप जो है लगातार कमेंट कर रहे हैं कि रिजल्ट कब तक आएगा। तो रिजल्ट की मैंने आपको वैसे पहले 20 जुलाई डेट बताई थी, 20 जुलाई डेट बताई थी आपको मैंने कि भाई 20 जुलाई के बाद इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन भाई 20 जुलाई के बाद में रिजल्ट जारी नहीं किया, उसके बाद में तुम कमेंट करो जी 20 जुलाई हो गया। अरे मैं थोड़ी रिजल्ट जारी करूँगा, रिजल्ट जारी करेगा जेएमआई। ठीक है, तो जैसे ही वहाँ से अपडेट होती है इसी तरीके की चीज़ें मैं आपको जो है बताता रहता हूँ। अभी देखो ये लेट होने का कारण क्या है ये भी मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए लेट होने का साथियों कारण ये है कि यहाँ पर जो है इंटरनल जो एग्ज़ाम होते हैं और उसके हिसाब से जो प्रमोशन होते हैं, अभी वो वाला प्रोसेस चल रहा है जेएमआई में। ठीक है, मैंने पता किया है और उसके हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो इसके बाद में फिर ये जो है इसके रिजल्ट पे काम करेंगे। ठीक है, तो इसका रिजल्ट आपको अगस्त के लास्ट तक या हो सकता है ज़्यादा होगा तो सितंबर के स्टार्टिंग में आपको देखने को मिल जाएगा। अभी सिर्फ आपके पास में पेशेंस है कि आप पेशेंस बनाए रखें। ठीक है, पेशेंस अब बनाए रखें, क्योंकि इंतज़ार करने के अलावा और है ही क्या कैंडिडेट के पास में, ये देखो ना आप। ठीक है, तो बाकी जिसका एलडीसी में अगर नंबर बढ़िया बनने हैं, 60 प्लस नंबर बनने हैं, तो अपनी टाइपिंग की तैयारी ना छोड़े, टाइपिंग अपना करते रहें। ठीक है, मैं ये कहता हूँ कि अगर इसकी फाइनल कट ऑफ है, चलो हमने माना 75 प्लस जाएगी फाइनल कट ऑफ, तो लेकिन टाइपिंग के लिए तो कम जाएगी भाई, टाइपिंग के लिए तो कम जाएगी। इसलिए मैं जो है ये इन्फॉर्मेशन आपको दे रहा हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ सोचा करो आप। ठीक है, इस तरीके से मत बोला करो। ठीक है, तो एलडीसी टाइपिंग टेस्ट के लिए आप यहाँ पे देखिएगा, टाइपिंग यहाँ पे इंग्लिश की होगी केवल, तो इंग्लिश की नहीं होगी भाई, इंग्लिश हिंदी ये विकल्प है दोनों। ठीक है, या तो आप 30 की स्पीड में हिंदी की कर दो कुर्ती देव या मंगल फ़ॉन्ट पे, या फिर आप इंग्लिश की 35 की कर दो। ये दोनों स्पीड आपको जो है करनी है कि ये कोई सी भी कर दो। ठीक है, आवश्यक स्पीड इसमें इंग्लिश में कितनी है, 35 की है, और एक्यूरेसी होनी चाहिए 95%। इससे पहले भी मैंने वीडियो बना के बताया था कि भाई इसमें जो है आपको अगर टाइपिंग कर रहे हो तो टाइपिंग मास्टर जैसा ही फ़ॉन्ट मिलेगा, उस पर अपनी स्पीड बना कर रखो, घर पर अभ्यास करो। ठीक है, कम से कम 40 की स्पीड लाने की कोशिश करो। और परीक्षा का स्वरूप क्या होगा, टाइपिंग टेस्ट केवल क्वालिफाइंग नेचर का है, इसका कोई नंबर जुड़ेगा नहीं। ठीक है, इसका कोई नंबर नहीं जुड़ेगा, ये बात आपको बता रहा हूँ। तो एमटीएस यानी कि एमटीएस में क्या होगा, देखो एमटीएस की मैंने 80 प्लस बताई है, इसका पेपर भी एलडीसी से मतलब इजी रहा है, इसमें कोई स्किल टेस्ट भी नहीं है, इसलिए मैंने डायरेक्ट ही आपको फाइनल कट ऑफ बताई है। तो इसकी अब तुम देखो 20 नंबर का अंतर इसमें मैंने क्यों लिया है, क्योंकि भाई इसमें अभी इसकी फाइनल कट ऑफ रह रही है ना, वो लगेगी। तो यहाँ देखो कोई स्किल टेस्ट नहीं होगा इसमें, बिल्कुल होगा ही नहीं। ठीक है, एमटीएस पद के लिए कोई भी ना तो टाइपिंग है और ना कोई स्किल टेस्ट है, सीधा डीबी होगा, और डीबी होने के बाद में इसका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके हिसाब से आपको बुलाया जाएगा। तो इसमें 10th 12th की मार्कशीट आपको चाहिए। ठीक है, और इनके मतलब सर्टिफिकेट चाहिए, कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर देखो कास्ट तो मेरे हिसाब से इसमें लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है कि इसमें सभी बच्चे क्या हैं जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, जनरल में काउंट होंगे, इसकी एक ही सिंगल कट ऑफ बनती है। ठीक है भाई, अब देखो मैं इतनी जानकारी आपको इसके बारे में बता रहा हूँ कि इसमें सिंगल कट ऑफ बनेगी, सब बच्चे जो है जनरल में ही काउंट होंगे। ठीक है, 60 इसमें पोस्ट हैं। ठीक है, टाइपिंग में इतनी हो जाएगी। ठीक है, इसका मैं लेवल आपको बता रहा हूँ, तो ये कोई बिना इन्फॉर्मेशन के थोड़ी ना बता रहा हूँ भाई। ठीक है, ये चीज़ सोचा करो आप। इसकी देखो फोटो आइडेंटिटी प्रूफ, मतलब वही पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस हो, है ना, तो ये सब चीज़ चल जाएगा, आधार कार्ड चल जाएगा आपका। एप्लीकेशन फॉर्म यानी कि जेएमआई आवेदन करते समय जो आपने फॉर्म में फ़ोटो लगाया है वो पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो यहाँ पर जो है होना चाहिए। इसके बाद में आगे देखिएगा एलडीसी टाइपिंग मास्टर, मैंने बताया था भाई टाइपिंग मास्टर पर आप जो है लगातार क्या करो, 2 से 3 घंटे टाइपिंग का अभ्यास करो, है ना। 40 से मतलब 45 मिनट के छोटे सेंसेस में अभ्यास करें ताकि उंगलियों में थकान ना हो। लगातार मत करो, 2 से 3 घंटे लगातार ही टाइपिंग कर रहे हो तो उससे उंगलियां थक जाती हैं। एक्यूरेसी पे अपनी फोकस रखो कि 100% आनी चाहिए एक्यूरेसी, है ना। तो टाइपिंग मास्टर जैसे देखो कौन कौन से फ़ॉन्ट पे आप कर सकते हो, टाइपिंग मास्टर है उस पर कर सकते हो, सोनी टाइपिंग पे कर सकते हो, बढ़िया है ये भी सॉफ्टवेयर, है ना।
और फास्ट फिंगर पे कर सकते हो ताकि आपकी जो उंगली है वो स्लो चल रही है अगर फिंगर तो तेज़ चले, है ना। इंडियन टाइपिंग पे आप कर सकते हो, typing.com पे कर सकते हो। तो ये काफ़ी अच्छे फ़ॉन्ट हैं, ठीक है। हाँ, इससे से आपकी जो है टाइपिंग स्पीड काफ़ी इंक्रीज़ होने के पूरे चांसेस होते हैं अगर आप इस पर लगातार लगे रहते हो, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर देखो जो यहाँ पे चरण फर्स्ट की हम बात कर लेते हैं। 100 अंकों की लिखित परीक्षा हुई थी, संपन्न हो चुकी है। परिणाम घोषित होगा, मैंने बता दिया, ये अगस्त और सितंबर ये बिल्कुल संभावित हैं, ठीक है। ये एग्जैक्ट नहीं बता रहा, मैं अब फिर बता रहा हूँ आपको, ठीक है। बिल्कुल कंफर्म नहीं बता रहा कि इसमें आएगा, लेकिन ये इनकी पूरी संभावना है। अगस्त में लास्ट तक उम्मीद है पूरी आने की कि इसका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। ये कंफर्म करके ही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट डेट नहीं है, तो वेट करिए भाई, वेट के अलावा कुछ और नहीं है, मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, ठीक है। अगर किसी का LDC का एग्ज़ाम बढ़िया गया है और उसका स्कोर बढ़िया बन रहा है तो अपना जो है टाइपिंग करते रहो। MTS वालों के पास में कुछ नहीं है, सिर्फ अपने डॉक्यूमेंट वो रखो, चेक कर लो कि भाई किसी में नाम में, डेट ऑफ बर्थ में कोई गलती तो नहीं है ना, सही करा लो उसे। बाकी भाई धैर्य बनाए रखो, बस यही बात है, मैं तो यही कहना चाहूँगा आपसे। और इंग्लिश टाइपिंग टेस्ट यानी कि होगा, आपको पता है MTS में DB होना है, बाकी फाइनल मेरिट लगेगी और लगभग इसकी ज्वाइनिंग में मैं आपको बता रहा हूँ दिसंबर 2026 तक हो जाएगी MTS वालों की भी और LDC वालों की, ठीक है। अगर ये रिजल्ट जल्दी आ गया तो हो सकता है आपके जो है सितंबर अक्टूबर में ही हो जाए, ठीक है। अगर ये रिजल्ट ज़्यादा लेट करेंगे या रिजल्ट के बाद में ज्वाइनिंग को लेट करेंगे तो ये लास्ट दिसंबर तक तो ले ही लेंगे, ये फाइनल है, ठीक है। ये फाइनल है इस साल तो ये जानकारी मुझे आपको देनी थी भाई। वीडियो आपको कैसा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, है ना। जो आपकी राय है वो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, केवल जो है सभ्य भाषा का प्रयोग करें, ठीक है। हाँ, क्योंकि आप भी पढ़े लिखे हैं और ये ऐसी सोच आपकी होनी चाहिए कि भाई अगर कोई हमें इन्फॉर्मेशन दे रहा है, कोई टीचर है, ठीक है, तो वो कोई जानकारी है उसके पास में तभी वो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है, आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा है, ठीक है। और बाकी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, और जो साथी नया जुड़ा है चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले समय में भी जैसे भी कोई भी यूनिवर्सिटी है और इसमें नॉन टीचिंग की जॉब आती है तो उसकी अपडेट मैं देता रहता हूँ समय पर, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।